नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये। इसमें बात करेंगे 2 अप्रैल के देश भर के मौसम की। आज 1 अप्रैल है। भारत के मध्य क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव बढ़ने लगा है। अनुमान यह है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी रीजन और राजस्थान के कुछ पूर्वी हिस्सों में बूंदी बारां और आसपास के भागों पर भी ये बादल पहुंचेंगे। और अनुमान ये है कि आंधी तूफान के साथ यहां पर जल्दी ही कई जगहों पर गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दक्षिण भारत के राज्यों पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है। तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर 3 अप्रैल को कई हिस्सों पर बादल काफी घने दिखाई पड़ेंगे। दक्षिण भारत में भी, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बादल पहुंचने शुरू होंगे। उत्तर भारत के भागों से आगे बढ़ चुके बादलों का इंपैक्ट कुछ पूर्वोत्तर राज्यों पर रहेगा, जबकि उत्तर के क्षेत्रों पर पीछे से आ रही श्रृंखला कनेक्ट होगी और पर्वतीय क्षेत्रों पर कई हिस्सों में इन बादलों का प्रभाव हमें बढ़ती हुई नमी के रूप में दिखाई पड़ेगा पहले। उसके बाद धीरे धीरे यहां पर 3 और 4 अप्रैल के बीच में कई जगहों पर पहाड़ों पर काफी घने बादल नजर आएंगे और कई जगहों पर गतिविधियां भी होंगी। इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कहां पर टेम्परेचर गिरेगा, कहां पर बढ़ेगा, कहां पर बरसात की संभावना रहेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहां पर मध्य भारत से शुरुआत मैं करना चाहूंगा। आज भी कल की तरह ही, कल यहां पर नमी उतनी ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन बारिश की संभावना आज के लिए थी और कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ कुछ गतिविधियां देखने को मिली होंगी और मिलेंगी भी आपको। फिलहाल अनुमान यह है दोस्तों कि 2 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों पर, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन में और साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मध्यम, हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। तो अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, गोंदिया समेत जो विदर्भ का हिस्सा है, साथ ही साथ और संभाजी नगर से लेकर अहिल्यानगर, पुणे और नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव और मराठवाड़ा के और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के जो रीजन है, इन हिस्सों पर भी कई जगहों पर बादल छाने और धूल भरी हवाओं के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना बनेगी। जहां तक कोंकण गोवा का प्रश्न है, तो यहां पर तमाम इलाके, मुंबई के आसपास के कुछ हिस्से ऐसे होंगे, नवी मुंबई का खासतौर पर, और रायगढ़ में आसपास के रीजन, जहां पर बादल रहेंगे। और बादल तो वैसे पालघर से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में सभी जगहों पर नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें मुंबई और आसपास के सबर्बन रीजन पर ही नजर आ रही हैं। कोल्हापुर तथा सिंधुदुर्ग में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। गोवा में भी बारिश के चांसेस रहेंगे। और इधर छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं अधिकांश हिस्सों पर बादल रहने की संभावना, कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और ओडिशा में अभी फिलहाल बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन 3 और 4 अप्रैल को यहां पर कई जगहों पर बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि राउरकेला से लेकर भवानीपटना और केंद्रपाड़ा का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल छाने की और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनेगी। मध्य प्रदेश में तमाम इलाकों पर बरसात की संभावना धीरे धीरे बन रही है। ये बादल नजर आएंगे नीमच, रतलाम से लेकर भोपाल और जबलपुर के बीच में। इन तमाम जगहों पर बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और गुना से लेकर ग्वालियर, टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और हवाएं उत्तर की बंद हो जाएंगी। मौसम गर्म हो जाएगा इन सभी जगहों पर। और यहाँ पर कुछ इलाकों पर आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन बैतूल और आसपास के भागों में, खरगोन, खंडवा में कहीं कहीं पर अच्छी बौछारें गिर सकती हैं। तो सतर्क रहिए। यहाँ पर अपनी फसलों को किस तरह से इस मौसम में अब बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसके साथ आप जानते हैं ये प्री मानसून की एक्टिविटी है। इसके साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी होती हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि किस तरह से अपने आप को आपको महफूज करना है, सेफ रखना है। गुजरात के भागों में अगर देखें तो गुजरात की सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और आसपास के भागों में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ की कुछ हिस्सों पर मौसम शुष्क और साफ रहेगा। राजकोट में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। सोमनाथ, भावनगर से लेकर द्वारका, पोरबंदर तक भी शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज करेगा। राइज तो वैसे यहाँ पर भी करेगा, जहाँ पर बादल नहीं होंगे, बरसात नहीं होगी, वहाँ पर निश्चित तौर पर इस रीजन में तापमान बढ़ेगा। इधर भी मध्य प्रदेश में भी तापमान बढ़ेगा। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कवरेज एरिया बादलों का बढ़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं पूरा तमिलनाडु कवर हो रहा है और कर्नाटक का लगभग सभी हिस्सा कवर हो रहा है। तटीय क्षेत्रों से लेकर केरल तक भी, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्रों में इंटेंसिटी या स्प्रेड बारिश का बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अनुमान यह है कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा या प्री मानसून वर्षा बादलों की गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वी भारत की बात अगर की जाए दोस्तों, तो बिहार में हवा की जो दिशा थी, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, वो अभी फिलहाल के लिए बंद हो रही है। इस वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 24 घंटों 48 घंटों के बाद यहाँ पर फिर से पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, तो तापमान गिरेगा। मिनिमम और मैक्सिमम फिलहाल बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं होगा, लेकिन गर्मी बढ़ेगी।
रांची सहित जमशेदपुर तक ये जो पश्चिमी और दक्षिणी झारखंड का रीजन है, यहाँ पर कई हिस्सों में बादल छाने की संभावनाएं हैं। कुछ जगहों पर प्री मानसून की वर्षा, बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है। बाकी मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पर्वतीय रीजन में फिलहाल शुष्क मौसम है। गिलगित बाल्तिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भागों में और गिलगित में कुछ जगहों पर बादल आने शुरू होंगे नए सिरे से, और धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। 3 अप्रैल को और 4 अप्रैल को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मैदानी भागों में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो हिस्सा है, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। इस वजह से यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अब ऊपर की तरफ जाएंगे। टेंपरेचर बढ़ेगा, लेकिन 24 से 48 घंटों के बाद यहां पर भी फिर से उत्तर की हवाएं राजस्थान में भी और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ तक इन तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी, जिसकी वजह से यहां पर तापमान फिर से नीचे जाएगा। लेकिन 3 और 4 से फिलहाल अभी जो 2 अप्रैल को चांसेस हैं वो टेंपरेचर बढ़ने की संभावनाएं हैं और यहां पर मौसम शुष्क रहेगा। उदयपुर से लेकर सवाई माधोपुर तक, अजमेर और आसपास के भागों में, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, इन जगहों पर बादल आने और आंधी के साथ बादलों की गर्जना होने की संभावना बनेगी। बाकी आंधी तो वैसे कहीं भी आ सकती है, उत्तरी राजस्थान में और पंजाब से उत्तर प्रदेश के बीच में भी, क्योंकि टेंपरेचर राइज कर रहा है। हवा की स्पीड अच्छी खासी रहेगी और हवा सिर्फ उत्तर से नहीं, अच्छी खासी माफ कीजिएगा नहीं रहेगी, अभी 2 को 3 से स्पीड बढ़ेगी। तो जो हवा रहेगी वो पश्चिमी दिशा से रहेगी और टेंपरेचर बढ़ेगा। तो इस परिस्थितियों में कई बार धूल उड़ाती हवाएं चलती हैं, तो इस तरह की संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखिए, बढ़ते हुए तापमान के बीच में, बढ़ती हुई गर्मी के प्रकोप के बीच में। और बारिश जब हो, जहां हो, उस जगह पर लाइटनिंग की आशंका होती, लाइटनिंग स्ट्राइक की, तो उससे भी बच करके अपना काम कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।